अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रात एक बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ड्रोन अटैक किया गया, मिसाइल दागे गए हैं। 37 के करीब जंगजू और कमांडर्स की हलाकत भी इस वक्त रिपोर्ट हो रही है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि पाक फौज का ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कि हमने सरहद पार किया है। ये कौन सी सरहद है और ये कौन से दो ग्रुप्स की लड़ाई थी और इनका इल्ज़ाम क्या था? इसमें पाक फौज की या पाकिस्तान की कौन सी कामयाबी हमें देखने को मिलती है और ये खून रेज़ी आखिर हुई ही क्यों थी? दोनों तरफ के जो एंगल्स हैं, उनके जो बयानात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बाद अब पाकिस्तान को भी चाइना ने अपने एक बहुत ही तारीख साज लम्हे के ऊपर इनवाइट कर लिया है, मदऊ कर लिया है। जहां पर 26 दीगर ममालिक भी आएंगे, वहां पर पाकिस्तान भी चाइना की एक ग्रैंड परेड का हिस्सा बनने वाला है। वहां पर जाएगा जहां पे बहुत से नए हथियार हमें पहली दफा देखने को मिलेंगे। हमें क्या, दुनिया को पहली दफा देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ा फौजी ताकत का मुजाहिरा जो कि चाइना ने अरेंज कर रखा है अगले महीने के आगाज में। वहां पर पाकिस्तान को भी खसूसी तौर पर मदऊ कर लिया गया है। लेकिन उससे भी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा इवेंट चाइना के अंदर होने वाला है। यह भी एक तारीखी लम्हा होगा जब 7 साल के बाद मोदी चाइना जाएंगे और किस मुंह से जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ होगा। आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तफसीलात रखते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि इस्लामी दुनिया का एक अपना दिफाई निजाम जो कि आयरन डोम के मुकाबले का तस्वुर किया जा रहा है, स्टील डोम, जो कि तुर्किया की अफवाज के हवाले कर दिया गया है। तुर्की के सदर जो तैयब एर्दोगान है, उन्होंने अपनी फौज को यह हवाले करते हुए एक जो बयान है वो भी जारी किया है। ये क्या खबर है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, गुज़श्ता रात ये तमाम तर झड़प की खबरें जब आना शुरू हुई तो बताया गया कि 2 ग्रुप्स की आपसी लड़ाई है और जो टीटीपी के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये आपसी लड़ाई नहीं थी, ये पाक फौज का ऑपरेशन था जो कि हमारे खिलाफ किया गया। लेकिन फिर जो पाकिस्तान के ये दिफाई मामलात के ऊपर नजर रखने वाले अकाउंट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये पाक फौज का ऑपरेशन नहीं था, ये इनकी आपसी लड़ाई थी। और गुल बहादुर ग्रुप की और टीटीपी जो कि पाकिस्तान के अंदर ये तखरीबकारियां करती है और फिर वहां पे जाके छुप जाती है, जिनको पाकिस्तान की अफवाज फितनतुल खारिज का नाम भी देती है, उनकी आपसी ये झड़प थी जिसके नतीजे में ड्रोन्स भी चलाए गए हैं एक दूसरे के ठिकानों के ऊपर, एक दूसरे के ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर मिसाइल भी दागे गए हैं और उसके नतीजे में 37 के करीब इनके अपने जो जंगजू थे, अपने जो कमांडर्स थे, वो हलाक हो गए हैं, लुकमाए अजल बन गए हैं। अफगानिस्तान के सूबा नगरहार और खोस में ये तमाम तर कार्रवाइयां बताई जाती हैं जो कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दरमियान हुई है। अब इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों, इनकी आपसी झड़प जो है वो क्या थी। और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। जराये के मुताबिक दोनों गिरोह अहम मराकज पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं और झड़पों में भारी असला भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन झड़पों में टीटीपी और गुल बहादुर ग्रुप के जंगजू और अहम कमांडोज की बड़ी तादाद जो है वो तो हलाक हुई, लेकिन तालिबान जराये के मुताबिक नूर वली ग्रुप का इल्जाम है कि गुल बहादुर ग्रुप पाक फौज से पैसे लेकर, इनसे जो फायदा है वो उठाकर हमारी लोकेशन रिवील कर देता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करवा देता है और इसलिए हमने उनके खिलाफ जो ऐलान जंग है वो कर दिया है और ये लड़ाई जो है वो हुई है। दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई की वजह भी इन्हीं इल्जामात को करार दिया जा रहा है, जिनके नतीजे में अब उन्होंने एक दूसरे पर खुलेआम हमले करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसकी दूसरी जानिब जो कहा जा रहा है वो ये है कि अफगानिस्तान के सूबे खोस और नगरहार के इजला सपेरा और शेवार में गुज़श्ता रात होने वाला जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से किया गया है और ये ड्रोन हमले टीटीपी की आपसी लड़ाई नहीं थे, बल्कि दरअसल पाकिस्तान का एक कामयाब ऑपरेशन था जिसमें नामालूम बगैर पायलट फ़िज़ाई यूनिट्स ने फितनतुल खारिज यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया है, अहदाफ पर हमला किया है, जिनमें ठिकाने, तरबियती मराकज़ और दीगर जगहें जो है वो भी शामिल थी। और ज़राए का यह भी बताना है कि इस कार्रवाई में तमाम मुकर्ररा अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया है और फ़ज़ाई हमले उनके ऊपर जो हैं वो किए गए हैं और उसके नतीजे में फिर
जो पक्तिका के बाज मरकज में टीटीपी के धड़ों नूरवली और गुल बहादुर के दरमियान झड़प हुई है और फिर उसके अंदर यह भी बताया जा रहा है कि गुल बहादुर के 15 जंगजू हलाक हो गए, जबकि नंगरहार के दाग मरकज में एक और झड़प में 22 अफराद मारे गए हैं और जिनमें 12 गुल बहादुर के हैं और 10 नूरवली महसूद ग्रुप के हैं और कुल मिला के ये 37 बनते हैं जो कि रात की झड़प के अंदर हलाक हो गए हैं। और ये अगर हम इनके इल्ज़ाम को सच मान लें कि ये कहते हैं कि गुल बहादुर ग्रुप जो है वो टीटीपी की लोकेशन रिवील करता है, तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो रिसेंट ऑपरेशन शुरू किया गया है ये फितनल खारिज के खिलाफ वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। जो पाक फौज कहती है कि हमने इनके ठिकानों पर निशाना बनाया है वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और इनको उस बात की तकलीफ हो रही है कि ये हमारी लोकेशन जो है वो पाक अफवाज तक पहुंच रही हैं और कैसे पहुंच रही हैं उसका इल्ज़ाम जो है ये गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर लगा के उनके साथ लड़ाई इस वक्त कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करें तो तुर्किया के दिफाई दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा संग मील जो है वो अबूर कर लिया गया है, क्योंकि तुर्की भी अपना बहुत सा असला जो है वो खुद तैयार करता है। उनके ऊपर भी बाज़ मामलात के अंदर सैंक्शंस लगा रखी हैं अमेरिका ने और अब जो है उनकी अपनी जो कंपनी है एतलसान उसके मरकज़ से जो है वो खिताब करते हुए जो उनके सदर हैं तैयब उर्दवान, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो स्टील डोम है एक मल्टी लेयर्ड दिफाई निज़ाम है वो हम लोग अपनी अफवाज के हवाले करने जा रहे हैं और वो तकरीबन कर दिया गया है। और ये अंकारा के अंदर ये खिताब उन्होंने किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि 460 मिलियन डॉलर्स की फौजी गाड़ियां भी दी जा रही हैं, फौज के हवाले की जा रही हैं। और स्टील डोम एक जामे दिफाई निज़ाम है जो मुख्तलिफ बुलंदियों से आने वाले खतरात के खिलाफ ज़मीनी और बहरी दिफाई प्लेटफॉर्म्स, रिडार, सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को आपस में जोड़ता है। इस निज़ाम के तहत हिसार 0 से 100 और सुपर मिसाइल सिस्टम्स, जदीद रिडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और मुख्तसर फासले के फ़ज़ाई दिफाई हथियार फौज को फराहम कर दिए गए हैं। और एक और जो दिफाई निज़ाम है उसकी भी खबर सुना दी गई है। तुर्क सदर ने इस मौका पर अजलसान के ओगलबे टेक्नोलॉजी बेस का संग बुनियाद भी रखा जो 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत से बनाया जा रहा है। इसे तुर्की के दिफाई सनत में अब तक का सबसे बड़ी सरमायाकारी जो है वो भी करार दिया जा रहा है। और उर्दवान के मुताबिक ये बेस यूरोप का सबसे बड़ा और मरबूत एयर डिफेंस का मरकज़ होगी। और यूँ जो तुर्की है उसने एक अहम संग मील जो है वो अबूर कर लिया है और इसको देखा जा रहा है आयरन डोम के मुकाबले का। और आयरन डोम चूंकि बनाया गया था और डिज़ाइन जो है वो कुछ यूँ किया गया है ताकि वो उनकी जो करीबी थ्रेट्स हैं, जो लबनानी तंजीम है, जो फ़लस्तीनी तंजीम है, उनका मुकाबला कर सके। और मोस्टली वो लो लेयर के ऊपर ही ऑपरेट करता हुआ नज़र आता है। जब ईरान ने बड़े बड़े मिसाइल अपने छोड़ दिए तो फिर वो भी नाकाम हो गया, लेकिन ये जो है वो मल्टी लेयर्ड है, ये ड्रोन्स को भी रोक सकता है, उनको भी टैकल कर सकता है लो लेयर के ऊपर। उसके बाद जो जंगी तैयारे होते हैं उनको भी निशाना बना सकता है, मिसाइल छोड़े गए हैं तो उनको भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगर मजीद बात की जाए तो पाकिस्तान को भी मदऊ कर लिया गया है। चाइना से ये दावत पाकिस्तान को मौसूल हुई है और रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म को इन्वाइट किया गया है उनकी परेड के अंदर। लेकिन परेड तो 3 सितंबर को होगी, उससे पहले भी एक इवेंट आ रहा है और वो है SCO का समिट। और उसके अंदर भी तारीख साज मोमेंट तब होगा जब मोदी 7 साल के बाद चाइना जाएंगे। और किस मुँह से जाएंगे? जब आपने उनके खिलाफ बहुत सी साजिशें कर रखी हों और उसका पता हो, सबको पता हो, तो उसके बाद अब चाइना किस मुंह से जाएंगे ये देखने वाला लम्हा होगा। और जाकर फिर आपको वहां पर कोई एक्सेप्ट भी करता है, वेलकम भी करता है या नहीं करता, ये वो तमाम तर चीजें हैं जो कि इनका मुस्तकबिल तय करने वाली हैं। और इसी के साथ दोस्तों 3 सितंबर की बात की जाए तो वहां पे एक ग्रैंड परेड होने वाली है और उसके अंदर भी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनको तो मदऊ किया गया, लेकिन उसी के साथ नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी आएंगे, 26 दीगर जो ममालिक के लोग हैं वो भी आएंगे और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी आएंगे। कुछ अहम मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान कि जो वज़ीर आज़म हैं और शी जिनपिंग हैं उनकी तो मुलाकात होगी ही होगी, लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म की होती है या नहीं होती है ये अलग बात है, क्योंकि ये परेड के अंदर तो जाहिर है शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले जो SCO का समिट है उसके अंदर तो ये लाजमी होंगे, तो वहाँ से भी कोई खबर सामने आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत जो है वो एक तरफ तो तैयारी कर रहा है और उनके वज़ीर दिफा ये बात कह रहे हैं कि हमें 2 माह से 5 साल तक जारी रहने वाली जंग की तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं पर उनकी अपनी जो फौजी क़यादत है वो नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद आपसी फूट का शिकार है और ये कहा जा रहा है कि थिएटराइजेशन की जाएगी इनकी फौज की, जिसके तहत ये तमाम तर अफवाज इनकी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स एक ही कमांड के तले आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर जो आर्मी और नेवी है वो तो एक पेज पर मौजूद है, लेकिन जो इनके अमरप्रीत सिंह हैं, इनके एयरफोर्स के चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी का फैसला है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और
ये करना जो है वो हमारी गलती होगी, ये हमें जो है वो कमज़ोर कर देगी, क्योंकि वो पहले भी इनकी अंदरूनी जो कमज़ोरियां हैं उनको आया कर चुके हैं कि हम लोग जो शुरू करते हैं वो लोग तो ख़त्म नहीं कर सकते, हम लोग टाइम पे ख़त्म नहीं करते, कोई काम हम शुरू कर दें वो ख़त्म नहीं होता हमसे। तो सवाल ये उठता है कि जब ये आपस में ही एक फूट का शिकार हैं, एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर ये पाकिस्तान का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे, और ये फिर धमकियां जो लगाते हैं उसका क्या जवाब पैदा होता है। आज के लिए इतना ही। हमने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।